तो क्लास 10th के बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है हमारा? चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज की वीडियो में ये टॉपिक में क्या करने वाला हूं, कवर कराने वाला हूं। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं इस चैप्टर का बेसिक रेडी कर देता हूं कि बेसिक क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि बीपीटी थ्योरम होती क्या है, बीपीटी थ्योरम को लेकर कि बीपीटी थ्योरम क्या है, और उसके साथ साथ आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए जिसका नाम होता है कन्वर्ज ऑफ। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये दोनों टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अब भाई बीपीटी थ्योरम क्या है आपको पता होगा बीपीटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता है तो वीडियो स्किप करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमको देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर खुद ही बोलेगा गिवन दैट, क्या बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है हमारे पास। तो आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे कि भाई ट्रायंगल की किसी एक साइड की अगर ये पैरेलल होता है तो अदर टू साइड क्या होती है, आप बोलोगे प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। और इसके पीछे में क्या रीजन लिखूंगा, आप बोलोगे इसके पीछे रीजन होगा बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर? ठीक है, क्लियर। पहली बात कि भाई साहब जहां भी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर लाइन पैरेलल आ गई तो समझ लो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, उधर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, आप बोलोगे बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका आएगा? बीपीटी थ्योरम का। वहीं मैं बात करूं कि भाई साहब ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की मैं बात करूं तो भाई साहब कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि ये बात बोल रही है कि अगर मेरी दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, कोई दो साइड, जैसे कि ये हो गई हमारे पास जिसका नाम है D और ये E, ये खुद बोल रहा है कि भाई AD अपॉन में DB बराबर है किसके बराबर है, AE अपॉन में EC के। तो आप अपना आंसर दोगे, तो आप अपना आंसर क्या दोगे कि जब ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है तो तीसरी साइड जो होगी इसके, तीसरी साइड जो होगी इसके वो क्या होगी, पैरेलल होगी। और इसके पीछे रीजन क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आएगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई बीपीटी थ्योरम क्या होती है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होती है। क्लियर? अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्या होता है 5 नंबर में डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, जो अभी पीछे मैंने शॉर्ट में समझाई थी। इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर आएगा। तो इसका जो प्रूफ है, ठीक है, इसका मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में प्रूफ करा रखा है और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है उस वीडियो का। तो एक बार वहां से जाकर देख लेना और डेफिनेटली आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे तो एक उम्मीद है कि बीपीटी तो आनी है, कम से कम वो तो करके जाओ आप। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन में हमने देखा कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ LM पैरेलल किसके हैं, आप बोलोगे CB के। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो बात दे रखी थी वो हमने लिख ली। क्या बात दे रखी थी? आपने बोला कि पैरेलल दे रखा था, क्या पैरेलल दे रखा था कि LM पैरेलल था CB के। साथ के साथ इसने एक और बात दे रखी थी, क्या दे रखी थी कि LN पैरेलल था CD। ये जो दो बातें दे रखी है लिख लेते हैं, जो हमको प्रूफ करना है ठीक है उसको भी लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करना था? आप बोलोगे भैया AM अपॉन में AB इज इक्वल टू, ठीक है, AN अपॉन AD, ये बात मुझे प्रूफ करनी थी। अब देखते हैं प्रूफ पर। अब देखो यहां से कुछ नहीं करना, आपको पहला टारगेट होता है जब भी पैरेलल आ जाए तो माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी लगती किसमें? आप बोलोगे भैया बीपीटी लगती थी हमारी ट्रायंगल के अंदर। किसमें लगती है? ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसमें से चोरी करेंगे, ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमको चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल चाहिए? तो लॉजिकल बात देखो, पहले तो देखो पैरेलल कौन सी दे रखी थी, आप बोलोगे LM पैरेलल दे रखी थी CB के। LM है कहां? आप बोलोगे ये रही भैया LM, तो हमने ऐसे ही निकाल लिया LM। ठीक है, LM पैरेलल किसके थी? आप बोलोगे C है ना, CB या BC। ठीक है, ये हमारे हो गए पैरेलल। अब भाई मैं अगर इसको आगे तक यूं बढ़ाऊं तो आप देखोगे आगे तक यूं बढ़ाया तो हमको एक ट्रायंगल निकल कर आया ही नहीं आया। आप बोलोगे हाँ भैया आपने तो ट्रायंगल चोरी कर ली, कर लिया ना। तो वही चीज यहां पर है, तो आप पहले लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था पहले बताओगे कि ABC ट्रायंगल था या नहीं था? आप बोलोगे हाँ, जिसके अंदर
एल एम पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी? आप बोलोगे बीसी के पैरेलल थी। अब लॉजिकल बात है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता होगा कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? आप बोलोगे बीपीटी थ्योरम का। अब कंफ्यूजन हो जाती है, नाम कहां से स्टार्ट करें? बी से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करें? तो भाई मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, रिकॉल कर, क्या समझाया था? कि पैरेलल के सामने जो भी मेरा पॉइंट होता है वहीं से मेरा क्या होगा? नाम स्टार्ट होगा। तो यहां पे मेरा नाम कहां से स्टार्ट होगा? आप बोलोगे ए से, तो हम बोलेंगे ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे? आप लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, और हो सके तो इसका पूरा नाम लिख दो तो और बेस्ट है, बीपीटी थ्योरम की जगह लिख दो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पूरा नाम लिखो तो बहुत बेस्ट बात हो जाती है। क्लियर? और इसको डिक्लेयर कर देंगे क्या? आप बोलोगे इसको डिक्लेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मेरे को बोलोगे भैया ऐसे तो पैरेलल हमारे पास यहां भी दे रखा था, ये तो रहा पैरेलल कि ये भी तो पैरेलल था, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई ये भी पैरेलल दिया, इसका भी यूज कर ले। अब इसके बिहाफ पे देखते कौन सा ट्रायंगल चोरी हो रहा है, देखते एल दिख गया, किसके पैरेलल है? सीडी। तो इस बार तो आप तेज हो गए होंगे कि कौन सा ट्रायंगल आएगा, आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली दिख रहा होगा। ठीक है, यही वाला ट्रायंगल आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बोलोगे हाँ, तो इसको भी जरा बाहर बुला लेते हैं समझने के लिए कि आजा बेटा तू भी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? जिसका नाम था ए एल और यहाँ पे था सी और ये क्या था हमारा एन और ये क्या था डी था। तो आपको एक बात पता थी, क्या बात पता थी? कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का नाम क्या है? आप बोलोगे ए सी, ठीक है, और डी, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बात पता कि थी कि एल एन पैरेलल था, किसके पैरेलल था? आप बोलोगे सी डी के पैरेलल था, ये बात इसने दे रखी थी। अब सोच भाई नाम कहां से स्टार्ट होगा? आप बोलोगे भैया नाम स्टार्ट होगा हमारा ए से, क्योंकि पैरेलल के सामने जो भी पॉइंट होता है वहां से नाम स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया, ए एल अपॉन में क्या आ जाएगा? एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में क्या आ जाएगा? एन डी आ जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या लिखूंगा? आप बोलोगे बीपीटी थ्योरम। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया जी। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो गई ये? आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब भाई नोटिस कर, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर कुछ नोटिस कर। ठीक है, एक बात नोटिस कर, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। एक बात नोटिस हो रही है क्या? देख एल एम ये वाली वैल्यू इसके बराबर थी, और सेम चीज ये देख, ये भी आपस में बराबर है या नहीं? है या नहीं? मतलब मैं डायरेक्टली एल एम की जगह सॉरी ए एल की जगह ए एम लिख सकता हूं या नहीं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस वाले स्टेप में मैं ए एल की जगह ए एम लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि बराबर था मैंने लिख दिया। क्लियर? अब मैं बात पूछ रहा हूं कि एल सी की जगह एम भी लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। और ये कैसे आया आप बताओगे? इक्वेशन 1 और 2 का आपस में कंपैरिजन करके आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है भैया जी। तो ये मेरी एक और इक्वेशन बन गई। अब मैं चेक करता हूं कि यही बात मुझे प्रूफ करनी थी या नहीं। आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, आपको जो प्रूफ करना था वो ये चाहिए था ए एम, मुझे खुशी मिल गई, ए एम मिल गया। ए एन चाहिए था, ए एन भी मिल गया, लेकिन दिक्कत ये आ गई, ये नीचे बैठा पड़ा है कौन? एम बी, और इधर बैठा पड़ा है ए बी। अब दिक्कत वाली बात हो गई, करे तो करे कैसे? अब इसी का ही हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस वाली बात को इसके बराबर हम कैसे लाते हैं। ठीक है, इसमें कि ए एम अपॉन में क्या दे रखा था? ए एम अपॉन में आ गया था एम बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी। और आपको जो प्रूफ करना था वो ये बात प्रूफ करनी थी। अगर मैं चेक करूं कि मुझे ये बात प्रूफ करनी थी कि ए एम अपॉन में ए बी, मेरे को प्रूफ करना था ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन अपॉन में क्या प्रूफ करना था? अपॉन में एन डी, सॉरी ए डी। ये बात मुझे इधर प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब हम देखो दोनों को, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ऊपर वाली चीज मिल चुकी है, नीचे वाली चीज नहीं मिल रही, नीचे वाली में ही दिक्कत है। अब ये नीचे वाली चीज को लेकर हम करें तो करें कैसे? तो भाई नोटिस कर डायग्राम को लेकर के, डायग्राम देख, डायग्राम जो भी था एक बार हम बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ए एम बी
एल। अब ध्यान देना इधर, देख मुझे क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था। क्या चाहिए था, ए बी। अब ध्यान दे ए बी बनी कैसे, आप बोलोगे ए बी जो बनी है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी जो बनी है, वो ए बी जो बनी है ये बनी किस किस को मिलाकर है, आप बोलोगे भैया ये बनी किसको मिलाकर है, ए एम और प्लस एम बी को मिलाकर बनी है। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया डेफिनेटली बनी है। ठीक है, तो मैं क्या समझा कि भाई देख मैं अभी इसी चीज का यूज कर रहा हूं, उस पर नहीं जा रहा, जो प्रूफ करना था उसका यूज कर रहा हूं मैं। मुझे पता था कि ए एम अपॉन में ए एम प्लस एम बी, ये ऐसे था। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब मैं आपसे एक बेसिक बात पूछ रहा हूं, क्या मैं ठीक है ऐसे कहीं लिखा हुआ है 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/3 प्लस 3/x, आप बोलोगे नहीं लिख सकते भैया। लेकिन अगर ये बात ऐसे लिखी होती कि 3 प्लस एक्स अपॉन में 3 होता, तो आप बोलते भैया तब हम इसको लिख सकते थे, तब इसको क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे। तो वही चीज है, मतलब ए एम कहां आएगा, नीचे, और ये पूरा का पूरा कहां जाएगा, आप बोलोगे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। वही कहानी यहां पर है, यहां पर मुझे एम चाहिए था, एम को मैं चेंज नहीं करूंगा, एम को नहीं छेड़ूंगा, मैं छेड़ूंगा किसको, एमबी को। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकल, अभी आपको रीजन मिल जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, रेसिप्रोकल, और देख भी सकते हो क्यों करा हुआ था। क्लियर। अब दोनों साइड हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और आप देखोगे आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, 1 ऐड करा तो आप बोलोगे ए बी इजकल टू 1 ऐड करते हैं, ए एम अपॉन में क्या आ जाता है, ए एम आ जाता है, इजकल टू एन डी अपॉन में ए एन अपॉन में क्या आ गया, ए एन। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो ए बी ठीक है, सॉरी एमबी के अंदर अगर मैं एम ऐड कर रहा हूं, एम मतलब व्हाइट वाले में येलो ऐड कर रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे ए बी मिल जाएगा। मिल गया, और ये जो हमारे पास था ये एज इट इज आ गया, इजकल टू। अब देख भाई यहाँ पे ये थी हमारे पास व्हाइट वाले में, मैं येलो वाला ऐड कर रहा हूं, क्या मिलेगा, आप बोलोगे पूरा मिल जाएगा, जिसका नाम था ए डी, और अपॉन में क्या था, ए एन था। और चेक कर क्या प्रूफ हुआ नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ, बस एक स्टेप दूर है कि इसका रेसिप्रोकल करने का, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। ठीक है, देख आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ भैया। अब बात आती है भैया पता कैसे चलेगा, सपने आ रहे हैं क्या हमको ऐड करने के लिए, अरे भाई सपने नहीं आ रहे, चेक कर, मुझे ए बी चाहिए था, मुझे पता है ए बी बनी कैसे, इन दोनों को मिलाकर बन रही है, इन दोनों को मिलाकर। तो जब भी नीचे कोई साइड मिलाकर बन रही हो ना, तो समझ ले उसका ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे होगा, जो मुझे चाहिए था उसको मैं नीचे लाऊंगा, जो मुझे चाहिए था उसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों साइड क्या ऐड कर देते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं। क्यों, देख भाई ये वाली बेसिक चीज देख, आया था 1, तो इस वजह से हम 1 ऐड करते हैं हम इधर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा चेक करते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में आ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है एबीसीडी इज द ट्रेपीजियम। एबीसीडी क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम सबको पता है भाई, ट्रेपीजियम होता क्या है, हमने सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया, जहां पे इसने लिखा ए, ठीक है, बी, और ये सी, और ये डी। गलती से भी नाम ऐसा मत कर देना कि ए बी और यहां सी कर दो, यहां डी कर दो, पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम। नाम जो होता है डायग्राम को सीक्वेंस में चलता है, ए बी फिर सी फिर डी, फिर ऐसे जाता है, हमारा सीक्वेंस में जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करोगे। क्लियर, तो ए बी सी डी हो गया। अब इसने जो बात बोली पहले वो लिख लेते हैं, क्या बात बोली हुई है, आप बोलोगे गिवन डेट में हमको ये बात बोली गई है कि भाई साहब ए बी सी डी एक क्या था, ट्रेपीजियम था। क्या था, एक ट्रेपीजियम था। अब ट्रेपीजियम के बारे में इसने खुद बोला, मैं तो नहीं बोल रहा कि ए बी पैरेलल किसके है, डीसी के पैरेलल है। ठीक है जी, क्लियर। अब कहता है इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, जरा इसके डायगोनल भी बना देते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये भी डायगोनल हो गया येलो वाला। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने पे जाते हैं, इसी को डायगोनल बोलते हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, किस पॉइंट पर, आप बोलोगे ओ पर करते हैं, लिख दिया ओ। ठीक है जी, अब कहता है आपको शो करना है, क्या शो करना है, सो डैट आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, कि AO
AO अपॉन में BO बराबर क्या होना चाहिए, CO अपॉन में DO। ये बात आपको इधर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर। अब भाई बात आ जाती है करे तो करे, प्रूफ कैसे। तो प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अब आपकी इच्छा, वो कंस्ट्रक्शन आप किसी भी कोने से कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, ठीक है। आप चाहो तो ये व्हाइट कलर की लाइन इस साइड भी खींच सकते हो, आप चाहो तो व्हाइट कलर की लाइन नीचे कहीं भी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। और मैंने इसको नाम दे दिया ई, ठीक है। क्या नाम दे दिया, ई। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, ओ ई है, ठीक है। और ये बताया भी कि जो ओ ई है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के। और साथ के साथ ये भी लिख दिया ओ ई पैरेलल किसके हैं, ए बी के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, ये मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ को लेकर कि प्रूफ करे तो करे कैसे। अब भाई नोट कर, मैंने पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करा, आप बोलोगे भैया आपने कंस्ट्रक्शन में करा ए बी ए ई पैरेलल किसके है, सी डी के। ए ई किसके पैरेलल है, सी डी। तो डायग्राम चोरी करने की कोशिश करके कौन सा ट्रायंगल बाहर निकल कर आ रहा है। अगर ओ ई, ठीक है, चेक कर, ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी के। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक खींचूं तो देख पहला डायग्राम निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा, ट्रायंगल निकल कर आ रहा है नहीं आ रहा। आप बोलोगे हाँ भैया ट्रायंगल तो निकल कर आ रहा है। और ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो कौन सी कॉन्सेप्ट आएगा, आप बोलोगे बीपीटी थ्योरम आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज इधर है कि सबसे पहले आप लिखोगे कि जो ट्रायंगल था ए डी सी, ये ट्रायंगल था जहां पे मुझे खुद ही पता था, मतलब खुद क्या कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ओ ई पैरेलल किसके थी, सी डी के। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया। अगर ओ ई सी डी के पैरेलल है तो आप बोल सकते हो क्या ए ई, ठीक है, ए ई क्या होगी हमारे पास, ई डी होगी, इजकल टू एओ अपॉन में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ओसी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी भैया कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं जी। और ये किस वजह से आया, आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट आया हमारा बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। ये वाली बात इस साइड लिखनी है और इसी को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, आप बोलोगे इसी को आप बोल दोगे इक्वेशन 1। और रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर। अब चलते जरा हम आगे, ऐसे अगला देखते हैं हमारे पास। अगला मैंने देखा कि अगली बार मैंने कंस्ट्रक्शन में ये वाला काम किया था, जरा इसके बिहाफ पे देखते हैं कौन सा ट्रायंगल चोरी हो रहा है। कह रहा ओ ई पैरेलल किसके, ए बी के। तो हमने बनाया ओ ई पैरेलल किसके था, ए बी के, ठीक है, ए बी। अब जरा मैं इसको आगे तक बढ़ाऊं, आगे तक बढ़ाया तो मुझे मिला या नहीं मिला, कौन डी मिला या नहीं मिला, आप बोलोगे हाँ भैया मिल गया, ठीक है जी। अब देखो कि मेरे को पता था कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी डी था, क्योंकि लास्ट में डी पे ही खत्म हो रहा, डी था। इसमें मुझे पता था ओ ई पैरेलल है किसके पैरेलल है, आप बोलोगे ए बी के पैरेलल है। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया पैरेलल है। अब सोच भाई ये अगर इसके पैरेलल है तो नाम किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ए से, डी से, बी से। सोच, आप बोलोगे भैया आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर रखी है कि जो भी पैरेलल होता है, पैरेलल के सामने जो भी पॉइंट होता है उसी से ही हमारा नाम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मतलब हमारा नाम कहां से स्टार्ट होगा, आप बोलोगे डीओ अपॉन में ओ बी से स्टार्ट होगा, बराबर डीई अपॉन में क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। और ये हमारी बन जाएगी अभी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। या अभी रोक लेते हैं, जरा मैच करते हैं, इससे कुछ मैचिंग हो रही है, देख ले भाई। आप बोलोगे भैया मैचिंग तो हो रही है, बट दिक्कत क्या है, इसका डीई नीचे था, इसका डीई ऊपर है। तो भाई इसको पहले ठीक कर ले, अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे होना चाहिए, अगर ये ऊपर है तो या तो ये भी ऊपर होना चाहिए। तो मैंने इसके हिसाब, यहां तक हो गया। अब देखो यहां पर मेरा डी कहां पर है, यहां पर ऊपर है, और डी ही यहां पर कहां पर है, नीचे है। अब मैं बोलता हूं कि अगर यहां डी नीचे है तो यहां भी या तो नीचे होना चाहिए, अगर डी यहां ऊपर होता, सॉरी यहां ऊपर है तो ये भी कहां होना चाहिए, तो ऊपर। तो अगर ये ऊपर नीचे है तो पहले बैलेंसिंग करना पड़ेगा एक जैसा दिखाने के लिए। तो मैंने क्या करा, ए को ऊपर भेजा, ए को ऊपर भेजा, ए के साथ डी को नीचे भेजा। अब लॉजिकल बात है, जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया राइट हैंड साइड का, क्या लेफ्ट का रेसिप्रोकल नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ भैया होगा। तो हमने लेफ्ट का रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब ओ बी अपॉन में डी ओ, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आप चेक करो ए की जगह क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे ए की जगह आप लिख सकते हो, ए की जगह आप लिख सकते हो ए ओ,
ठीक है, और डी की जगह क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे ओ सी लिख सकते, तो ओ बी अपॉन में डी ओ, ए ओ अपॉन में ओ सी लिख सकते हैं। अब चेक करो, आपको प्रूफ क्या करना था, आप बोलोगे ये वाली बात प्रूफ करनी थी कि ए ओ के अपॉन में बी ओ होना चाहिए था, ए ओ के अपॉन में बी ओ, लेकिन ये तो नहीं हो रहा। हम करे तो करे क्या, तो भाई कुछ नहीं करना था, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है भाई, मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है, ओ बी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एओ के नीचे ओ भी चाहिए, तो एओ अपनी जगह है, तो मैंने इस ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, इसकी जगह क्या चाहिए था, ओबी। तो अब लॉजिकल बात है, अगर मैं ओबी को नीचे फेंकूंगा, ओबी को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, तो नीचे से किसको ऊपर फेंकूंगा, आप बोलोगे ओसी को। फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह राइट है, ये बिल्कुल अपनी जगह है, चेक कर सकते हो, ये एओ और डीओ ये दोनों बिल्कुल सही है। दिक्कत किन दोनों में हो रही थी, बी और सीओ में, इन्हीं को मैंने उठा पटाक के क्या करा, जो नीचे था उसको ऊपर फेंका, जो ऊपर था वो नीचे फेंका, और चेक करो भाई प्रूफ हुआ नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ भैया ये प्रूफ हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं जी, चलो चले अब आगे, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। अब देखो इसी का ही भाई बंधु एक और क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन रीड आउट करना है, रीड करना है कि वो ट्रेपेजियम दे रखा है या ट्रेपेजियम प्रूफ करा रहा है। आप नोटिस करो, पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दे रखा था, और इस वाले क्वेश्चन में मुझे ट्रेपेजियम वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये नहीं कि उसका आंसर उसमें डाल दो और इसका आंसर उसमें लिख दो, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है भाई आपको, ठीक है। तो भाई देखते हैं हम क्या कहता था, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट अ ओ, तो हमको भाई इसने बोला कोई डायगोनल है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पर, सॉरी ओ पर, ए बी सी डी, तो हमने ये डायगोनल बनाया, ठीक है, ये भी डायगोनल बनाया, ये हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ भैया जी, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब आप चेक करो कि जहां पे इसने बोला, खुद ही बोला हुआ है, तो पहले गिवन डेट लिख लेते हैं कि क्या क्या बातें दे रखी है। गिवन डेट आपको बोलोगे कि इसने बोला हुआ था कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल था, एबीसीडी क्या था हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल था, जहां पे इसने खुद ही बोला ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर क्या है, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये बात इसने खुद ही बोल रखी थी, मैंने नहीं बोली, ठीक है जी, खुद ही बोला हुआ था, ये इसने खुद दिया था। अब मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आप बोलोगे भैया प्रूफ करना था कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, क्या है ये, ट्रेपेजियम है, क्या है ये, ट्रेपेजियम। अब लॉजिकल बात पता है कि भाई ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ए बी किसके पैरेलल होगी, आप बोलोगे सी डी के पैरेलल होगी, यही बात प्रूफ करनी है, आप बोलोगे हाँ भैया। तो भाई देख, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी थी, यहां पर भी एक कंस्ट्रक्शन कर दें। कंस्ट्रक्शन में बस इधर ध्यान रखना है इस बार कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन ड्रॉ करी ये वाली, जिसका नाम हमने वही है ना, कि हमने क्या करा, ड्रॉ करा, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है ना, ओ ई हमने बस ड्रॉ करी, क्लियर, ड्रॉ अ लाइन ओ ई, और जो मैंने बताया कि जो ओ ई है इसी को मैंने बस पैरेलल डिक्लेयर कर दिया, सी डी के बराबर दिखा दिया बस, और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, क्लियर हुई बात, सी के पैरेलल दिखा दिया मैंने, ये मैंने इसके पैरेलल दिखा दिया। अब लॉजिकल बात है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रूफ की, तो अब प्रूफ को लेकर करे तो करे कैसे करे भाई, तो अब देखो सबसे पहले बात, जो भी पैरेलल आए वहां से ट्रायंगल चोरी करें, आप बोलोगे हाँ भैया इसमें तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो निकाल ले बेटा कौन सा ट्रायंगल है, आप बोलोगे भैया ओ ई था, ओ ई के साथ कौन था, आप बोलोगे सी डी था, सी डी बना दिया। अब हमने जरा इसको खींचते हैं आगे तक, आप देखोगे एक डायग्राम निकल कर आया ये वाला, जो कि हमने पीछे सेम काम किया हुआ था। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन था, ए सी डी था, इसके अंदर मुझे पता था ई ओ, पैरेलल किसके था, आप बोलोगे सी डी के। ये कहां से आई थी बात, आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन से आई थी। अब जब ये इसके पैरेलल है तो आप बोल सकते हो ए अपॉन में डी ई इज इक्वल टू एओ अपॉन में ओ सी, यस या नो, आप बोल सकते हैं हाँ भैया। ये कहां से आई थी, आप बोलोगे बाय बीपीटी थ्योरम,
और इसी को हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। अब जरा चलते आगे, भाई जो चीज देगा उसका यूज होगा या नहीं होगा, या फालतू में दे रखा है? आप बोलोगे होगा यार, होगा नहीं होगा, होगा। तो जरा देखते हैं हमको क्या दे रखा था। इसने दे रखा था कि AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये बात आप दे रखी थी। अब चेक कर, AO अपॉन में OC था, AO अपॉन, ये तो दिक्कत हो गई, इक्वल टू आ रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको नीचे फेंक दिया इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और उसको कहां फेंक देंगे हम? आप बोलोगे ऊपर फेंक देंगे। हमने ऊपर फेंक दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देख ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ठीक है, क्योंकि ये बात तो दे रखी थी हमको, ठीक है। आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों का अगर कंपैरिजन करूं, इक्वेशन 1 और 2 का, तो आप देखो AO की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AO की जगह आप बोलोगे AE लिख सकते हो, और OC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे DE लिख सकते हो। बराबर क्या हो जाएगा? BO अपॉन में DO हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये बात कहां से आई? आप बोलोगे भैया ये बात आई है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 से। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं, यहां तक तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया, आपने इधर कुछ नहीं किया। अब लास्ट स्टेप है, ये क्वेश्चन ही खत्म। लास्ट स्टेप क्या कहती है, ठीक है, लास्ट स्टेप में इधर ध्यान देना आपको। देखो AE थी कहां पर, ढूंढो, कह रहे ये रहा AE, ये रही हमारे पास। जरा डायग्राम चोरी कर लेते हैं। AE कहां पे थी? AE के साथ कौन था? आप बोलोगे DE को बुला लिया, DE हो गया। BO कहां पे थी? आप बोलोगे BO, ये रहा हमारा BO के साथ कौन था? DO था। आप बोलोगे DO था हमारा, ठीक है, DO, और ये हमारा B था। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं इसको मिला देते, नोटिस करो, ठीक है, देखो मेरे साथ क्या हुआ, ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, यस या नो? आप बोलोगे हाँ। ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, यस या नो? आप बोलोगे हाँ। तो भाई एक चीज बता, तो EO क्या पैरेलल नहीं होगी AB के? अब सोच, क्या ये BPT होगी या कन्वर्स ऑफ BPT होगी? आप बोलोगे भैया आपने टॉपिक बताया था कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है और BPT क्या कहती है। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होती है कि अगर मेरी दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है तो तीसरी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इधर ध्यान दे, मैंने क्या करा, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल आई तो ये तीसरी वाली भी आपस में क्या होगी? आप बोलोगे पैरेलल। तो इसके पीछे जो रीजन लिखा जाएगा वो क्या रीजन लिखोगे? आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया। अब चेक करो कि भाई साहब मेरे को पता था कि मुझे एक बात पता थी, कंस्ट्रक्शन में मुझे पता थी कि OE किसके पैरेलल है? CD के। और अभी अभी मैंने प्रूफ करा था OE किसके पैरेलल है? AB के। तो क्या मैं बोल सकता हूं, बता कि AB पैरेलल CD के होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ होगी। और जब ये पैरेलल हो गया तो आप बोल सकते हो कि हेंस ABCD इज ट्रेपेजियम। क्लियर? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट जो आते हैं ये है हमारे अभी तक जितने क्वेश्चंस करे वो 6.2 के बिहाफ पे थे कि 6.2 में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको कराने वाला हूं भाई 6.3। अब 6.3 को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बात दोबारा बता देता हूं कि कौन सी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप 6.3 करने जा रहे हो। तो कौन सी नॉलेज होनी चाहिए वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात होनी चाहिए आपको क्लियरिटी की, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, टी ऑफ ट्रायंगल है क्या। अगर नॉलेज है तो डायरेक्टली इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली आप वीडियो वो क्वेश्चंस देख सकते हो। नॉलेज नहीं है तो भाई इस पे फोकस करना अच्छे से, ठीक है। अब सिमिलर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि देखो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है, एग्जैक्ट। अब इसके लिए मुझे बातें ध्यान रखनी है कि सिमिलर कब होगा, कोई ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसकी साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो। साइड क्या हो? आपस में प्रोपोर्शनल हो। पहला रूल समझ आया? जब उसकी साइड क्या आपस में प्रोपोर्शनल हो। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है? हमारी प्रोपोर्शनल होती है।
क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, ठीक है। साइड्स क्या होती है उसकी, आपस में प्रोपोर्शनल होती है। अब कौन सी साइड, आप बोलोगे भैया ए बी अपॉन में, जैसे सपोज करो कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि देखो ये है 3, ये है 6, ठीक है, ये है 4, ये है हमारे पास 8, ये है 7, ये है हमारे 14। तो आप देखो ए बी के प्रोपोर्शनल कौन है, आप बोलोगे डीई, क्योंकि भाई रेशो चेक करो, 3 का डबल हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे आप बोलोगे बीसी के अपॉन में कौन है, ई एफ। और तीसरी बात क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए सी अपॉन में डी एफ। तो पहली चीज कि अगर किसी दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिमिलर, तो तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो आप इस डायग्राम को देखकर बोल दोगे कि भाई साहब एबीसी जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, डी ई एफ के। पहली बात क्लियर हुई है नहीं हुई, कि भाई अगर मुझे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो साइड्स क्या होती है उसकी, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। दूसरी बात क्या कहता है कि उसकी दूसरी बात में वो बोलता है कि, है ना, दूसरा रूल कि या तो मैं बोलूं कि हर एक एंगल्स, ठीक है, इच एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इच अदर मींस इच एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। आप बोलो भैया ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर ध्यान दे, अभी समझ आएगी तेरे को ये बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये मैंने बना दिया 30, ठीक है, ये भी मैंने बना दिया 30, ये मैंने दे दिया 110 सपोज कर, ठीक है, ये हो गया 40, ये भी हो गया 110 और ये भी कितना हो गया, 40 हो गया। तो दूसरा रूल कहता है कि हर एक एंगल एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब आप बोलोगे कि जो ए है वो किसके बराबर है, आप बोलोगे डी, बी किसके बराबर है, आप बोलोगे ई के, और सी किसके बराबर है, आप बोलोगे एफ के। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल कौन सा था, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ के। मीनिंग क्लियर हुई। दो रूल, या तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, या फिर मैं बोलूं तीनों एंगल आपस में क्या हो, हमारे पास इक्वल हो। ठीक है, अब देख इस वाली बात को क्या, कौन से रूल से बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बाय, ठीक है, एस 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 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये पहला रूल आ गया हमारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एस एस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एस 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 से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा रूल है, ठीक है, ये जो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं ए बोल ले या फिर ट्रिपल ए बोल ले। बात तो वही है कि अगर कहीं दो एंगल इक्वल आ जाए, खाली दो भी लिख देता हूं ना, खाली क्या लिख देता हूं, दो भी एंगल लिख रहा हूं, तो दो एंगल लिखने पे भी वो क्या कहलाएगा, हमारा सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर। तीसरा लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो इधर बाय ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद है दो रूल आपको समझ आ गए होंगे कि भाई दो रूल कौन कौन से हैं। क्लियर। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल क्या है हमारे पास, ठीक है भाई, तीसरा रूल निकल कर आता है एस ए एस को लेकर कि भाई यहां पर मैं आपको दो साइड दे रहा हूं, दो साइड के साथ एक एंगल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, दो साइड के साथ एक एंगल दे रहा हूं भाई। ठीक है, तो हमने देखो डायग्राम बनाया एक, है ना जी, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया हमारे पास दूसरा डायग्राम बनाया डी ई एफ। ठीक है जी, क्लियर। ये मेरी थी 3, ये मान लेते हैं 10, ये था मेरा 3 और ये भी 10, और ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, और यहां भी एंगल कितने का था, 30 डिग्री था। क्लियर। तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर आप देख रहे हो ए बी अपॉन में डी ई, क्योंकि भाई जितना ये था इसके साथ बी सी अपॉन में आप बोलोगे ई एफ। दो साइड मिली, इस बार दो साइड है, और आप बोलोगे एक एंगल भी मिल रहा है, बी बराबर क्या है, आप बोलोगे ई। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि भैया ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये मेरा सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, डी ई एफ के। मैं पूछूं कौन से रूल से भाई साहब, आप बोलोगे भैया दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एच से आ गया। क्लियर। तो भाई सिमिलर ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करने के 3 रूल होते हैं। पहला रूल, या तो तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो। ध्यान देना, प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूं मैं रेशो में, नोट की इक्वल।
कहीं आप इक्वल दिखा रहे, इक्वल में वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था। यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोपोर्शनल की। दूसरी बात मैंने बताई कि दूसरा रूल, या तो मेरे दो एंगल इक्वल हो, दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो भी मैं क्या बोल सकता हूं, सिमिलर। या मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी बात में दो साइड के साथ मुझे क्या चाहिए होगा, एक एंगल चाहिए होगा। और दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, दोनों साइड होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल, अपोन में होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन पर। ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर केस स्टडी बनती है तो भाई साहब इस क्वेश्चन के बिहाफ पे वो केस स्टडी निकल कर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमारे पास, कहता है एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। दिख भी गया होगा, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, इसकी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप बोलोगे भैया इसकी हाइट दे रखी थी हमको 90 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पे कहता है वॉक अवे, दूर जा रही है, फ्रॉम अ लैंप पोस्ट से, मतलब ये लैंप पोस्ट था, लैंप पोस्ट से ये दूर जा रही थी। ठीक है, और किस स्पीड से भग रही है वो, आप बोलोगे भैया ये जो भग रही है, जा रही है दूर, इस स्पीड से जा रही है। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ भैया। अब कहता था लैंप हाइट, लैंप की हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप बोलोगे लैंप की हाइट दे रखी थी 3.6 मीटर। क्लियर। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, इसकी शैडो। अब भाई लॉजिकल बात है, मैं सीधा खड़ा हूं, मेरी शैडो क्या आसमान में बनेगी, बनेगी तो जमीन में ही ना, धरती मां पर। ठीक है, वही शैडो बनेगी। तो वही चीज है, इस ये लड़की यहाँ पर है तो शैडो कहां बनेगी, आप बोलोगे यहाँ पर। तो मुझे इसकी लेंथ पता लगानी, और नहीं पता तो मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्लियर है बात। और कब कह रहा है, आफ्टर। ठीक है, शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। क्यों, ये टाइम पीरियड किस चीज का दे रखा है, ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अब भाई ये लॉजिकल बात है, ये टाइम पीरियड इसका है। अब बोलोगे भैया ये आपको सपने आ रहे थे, इसका है किसका है। अरे यार एक लॉजिकल बात बता, लड़की जो है वो लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, अब वो कितना दूर जा रही है, कितने मिनट तक जा रही है, उसका टाइम पीरियड तो पता होना चाहिए। जब मैं भगे जा रहा हूं और रुकूंगा तभी तो मेरी शैडो की मैं लेंथ मेजरमेंट कर सकता हूं ना। तो वही चीज है यहाँ पर, जो आफ्टर 4 सेकेंड है वो इसी चीज का है, किस स्पीड से जा रही है और इतनी देर तक वो भग रही है। तब जाके वो यहाँ पर रुकी, सांस ली, और जब उसने अपनी सांस ली तो यहाँ पे देखा कि उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, यही मुझे इधर क्या करना है, पता लगाना है। क्लियर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर कि करना कैसे होता है। तो सबसे पहला टारगेट आपको क्या होता है कि इधर मेरे को आपस में ट्रायंगल जो होता है, क्या होता है, ट्रायंगल, उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब कौन से दो ट्रायंगल, भाई एक देख छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, इनको टारगेट लेते हैं सिमिलर प्रूफ करने का। पहला टारगेट, ठीक है, ये हमारा हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका नाम था ए, ठीक है, बी, और इसका नाम था हमारा ई, और एक ये छोटू सा ट्रायंगल, ठीक है, छोटे सा ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है, जिसका नाम है सी, डी और ई। ये दो को हमको क्या प्रूफ करना है, पहले सिमिलर। तो हमने लिखा कि जो ट्रायंगल है ए बी ई एंड ट्रायंगल जो है हमारे पास सी डी ई, इसको लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पे ई और ई दोनों जगह कॉमन है या नहीं है, आप बोल देखो है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ भैया। एंगल ई बराबर आ गया एंगल ई, वो भी कितने डिग्री, वो सॉरी वो भी क्या लिखेंगे हम, कॉमन। अब ये सोच भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर कैसे हो गया, क्यों ये एंगल बी जो है वो डी के बराबर है। आप बोलोगे भैया ये इसलिए बराबर है, लैंप पोस्ट ऐसे झुका तो होगा नहीं, भाई बिल्कुल सीधा होगा, और लड़की ऐसे चल नहीं रही होगी, लॉजिकल बात है ना। तो भाई दोनों स्टेट सीधा खड़े होंगे, और जब सीधा खड़े होते हैं, एग्जैक्ट सीधा खड़े हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, आप बोलोगे 90। तो इसलिए भाई साहब इधर लिख देंगे कि B बराबर क्या हो गया, B बराबर, आप बोलोगे भैया B बराबर हो जाएगा D, कितने डिग्री का एंगल, आप बोलोगे 90 डिग्री का एंगल। और जब ये दो बातें लिख दी तो तीसरी लिखने की जरूरत नहीं होती। ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाता है, आप बोलोगे ट्रायंगल हो जाता है हमारा सिमिलर। ठीक है, और कौन से रूल से हुआ, आप बोलोगे बाय ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा वर्ड लिख लेना। अब बात आ जाती है, जब कोई ट्रायंगल मेरा सिमिलर प्रूफ हो गया, जब मेरा कोई ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गया, सिमिलर, तो जैसे याद हो 9th के अंदर कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता था, तो बची हुई साइड आपस में बराबर होती थी, बचे हुए एंगल बराबर होते थे। तो भाई साहब ऐसे ही इधर भी अगर मेरी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, क्या प्रूफ हो गए, सिमिलर, तो बची हुई साइड, बचे हुए एंगल क्या होंगे आपस में,
ठीक है। अगर एंगल की बात करूं तो एंगल इक्वल होंगे और जो साइड होंगी वो क्या होगी, आप बोलोगे प्रोपोर्शनल। तो मैं इधर बोलूंगा कि ट्रायंगल प्रूफ होने के बाद कि जो ए बी है, ए बी के अपोन में कौन आएगा, आप बोलोगे सी डी आएगा, इजकल टू ए बी के अपोन में सी डी, तो भाई बीई के अपोन में बीई के अपोन में कौन आएगा, आप बोलोगे डीई आएगा, इजकल टू और एई के अपोन में कौन आएगा, आप बोलोगे एई के अपोन में सीई आएगा। और ये कैसे आया, जैसे वहां पे सीपी सीटी होता था 9th में, यहां पर होगा बाय सीपीएसटी, क्या नाम होगा, सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर। अब देखो भाई जिसकी वैल्यू वो लिख लेते हैं, जैसा कि मुझे पता है ए बी कितना था, आप बोलोगे भैया ए बी था 3.6 मीटर, ठीक है, कितना था 3.6 मीटर, तो मैंने लिख दिया 3.6 मीटर अपॉन में सी डी। अब भाई सी डी देख कहां पर है, सी डी 90 सेंटीमीटर था तो 90 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, ठीक है, बीई। अब देख बीई बनी कैसे होगी, आप बोलोगे भैया बीई जो है वो दो चीजों को मिलाकर बनी है। कौन कौन सी दो चीजों के मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया बीई जो है पहले इसको मिलाया, ठीक है, बीडी और डीई को मिलाकर, बीडी प्लस डीई को मिलाकर, और मुझे डीई पता था कितनी थी, एक्स थी, यस या नो, यस जी। अब देख भाई इधर भी डीई पता है मुझे, डीई इधर भी पता है, ठीक है, डीई मुझे इधर भी पता है, बस इधर मीटर और अभी सेंटीमीटर लिखते चले जाना, यहां गड़बड़ मत कर देना, ये भी पता थी। मेरी गाड़ी किस पे अटक गई, बीडी। अगर मुझे बीडी पता चल जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी हो 4th चैप्टर की, तो वहां पे मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला। भाई बीडी ये पूरी बीडी है तो ये बीडी पूरा डिस्टेंस कवर करा होगा। अब सोच अगर ये पूरा का पूरा इसने डिस्टेंस कवर करा है, मुझे स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड और टाइम दोनों चीज दे रखा है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं या नहीं। आप बोलोगे भैया आ गया, याद आ गया कि अगर हमको स्पीड दे रखी हो, ठीक है, और साथ के साथ टाइम दे रखा हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है, कि जो बीडी था वो कैसे निकला। आप बोलोगे भैया जी 1.2 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, आप बोलोगे 4 से, ठीक है। तो ये बीडी कितनी आ गई, आप बोलोगे 4.8 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मतलब बीडी भी पता चल गई 4.8 मीटर। अब भाई देखो ये भी मीटर, तो ये भी किस में होनी चाहिए थी, आप बोलोगे भैया ये भी हमारी होनी चाहिए थी, ठीक है, ये वाली बात भी हमारा मीटर में होना चाहिए था। अब भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, या मैं बोलूं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप बोलोगे भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इंटू 100 करते हैं, अगर रास्ता उल्टा हो गया तो हम डिवाइड करेंगे। तो वही भाई साहब यहाँ पर भी बात है कि हमने इसको क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया मीटर, और इक्वल टू 4.8 प्लस x अपॉन में x आ गया। अब कैलकुलेशन करो, पॉइंट हटाया यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब 9 बचा, 9 को 36 कितने पे आता है, आप बोलोगे 4 पर आता है, 4 लिख दिया, 4.8 प्लस x, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। अब कर लोगे कैलकुलेशन, आप बोलोगे हाँ भैया अब तो हम बहुत एक्सपर्ट हो रखे हैं, इसको अब हमको कैलकुलेशन करनी है। तो भाई ये 4x हो जाएगा, 4x बराबर 4.8 प्लस का x। अब ये x वाले एक साइड आ जाएंगे, आकर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये 3x बराबर क्या हो गया 4.8, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, तो आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड करा तो 1.6, और ये मीटर में चल रहा था तो मतलब उसकी जो शैडो बनेगी वो कितने मीटर की होगी, आप बोलोगे 1.6 मीटर की। तो उम्मीद है ये केस स्टडी का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है भैया चलो इतना तो समझा दे, लेकिन आएगा कैसे केस स्टडी में बाबू, ये पहले आएगा प्रूफ करने के लिए कि इसको आप सिमिलर प्रूफ कीजिए, फिर एक नंबर में आपसे पूछ लेगा कि उसका डिस्टेंस बताइए, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में कि उसकी लेंथ जो है वो क्या रहेगी। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो जी अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कहता है कि इसने क्या बातें दे रखी है, पहले लिख लो जो भी दे रखा हो, फिर डायग्राम पे जाते हैं। गिवन डैट क्या क्या बातें दे रखी है, आप बोलोगे भैया दे रखा था QR
अपॉन में क्यू एस, खुद ही बोला, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये बात इसने दे रखी थी। एक और बात दे रखी थी कि एंगल 1 बराबर क्या था, एंगल 2 था। मेरे को प्रूफ क्या करना था, उस पर भी चला गया। क्या मुझे प्रूफ करना था, तो प्रूफ में मुझे चाहिए था पी क्यू एस सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आप बोलोगे भैया टी क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये दोनों डायग्राम इधर से चोरी करे कि है कहां, पी क्यू एस है कहां, आपको दिख गया होगा पी क्यू एस, दिखा, आप बोलोगे हाँ भैया दिख गया, पी क्यू एस आ गया या नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ भैया आ गया। दूसरा कौन सा, टी टी क्यू आर, टी क्यू आर ढूंढ, टी क्यू आर, टी क्यू आर, आप बोलोगे बड़ा वाला हो गया, टी क्यू आर। अब देख भाई, जो क्वेश्चन में देगा उसका यूज होगा नहीं होगा, जरा चेक करते हैं कि जो साइड दे रखी है प्रोपोर्शनल क्या यूजफुल है या नहीं। देख, इसने बोला पी क्यू आर, क्या बोला, क्यू आर, क्यू आर कहां पर है, क्यू आर ये रही, क्यू आर, क्यू आर के प्रोपोर्शनल में कौन था, क्यू एस था। चल भाई एक बात तो मिली मेरे को, ठीक है। दूसरी बात मैंने चेक करी कि क्यूटी, क्यूटी कहां है, ये रहा, क्यूटी के नीचे, क्यूटी के साथ इसने क्या दे दिया, पी आर। अगर मैं बोलूं कि पी आर की जगह पी क्यू हो जाता, पी आर की जगह क्या हो जाता, पी क्यू, क्या हो जाता, पी क्यू, तो मेरा काम इजी हो जाता, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल आ जाती। आते नहीं आते, आप बोलते हाँ भैया जी। तो भाई यही दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में पी आर की जगह पी क्यू कैसे आएगा, यही सोचना है। अब मैंने देखा ये पी आर और पी क्यू है कहां, बैठे कहां है, किस ट्रायंगल में है, तो मैंने देखा ये तो यहां बैठे हुए हैं जहां पर मैं देखूं पी क्यू ये रहा, पी क्यू, ठीक है, और पी आर ये रहा, ये वहां बैठे हुए हैं जहां पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं ये ट्रायंगल, अगर मैं बोलूं कि प्रूफ करते टाइम मैं सबसे पहले ये जो ट्रायंगल था जिसका नाम था पी क्यू आर, इसको ले लेता हूं, क्योंकि यहां एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 2 के बराबर था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ। तो अगर दो एंगल आपस में इक्वल है इसके, तो अपोजिट साइड भी क्या होती है, पढ़ा था हमने 9th में कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो वही बात इधर है कि 2 के सामने कौन था, 2 के सामने था हमारा पी क्यू, और 1 के सामने कौन था, पी आर। ये दोनों साइड भी क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल। और रीजन क्या होगा, आप इधर रीजन लिखोगे कि रीजन में दोगे इधर रीजन कि इफ साइड्स आर इक्वल, if angles are equal, then opposite sides are also equal। ये बात मुझे इधर पता थी, ठीक है जी। अब आप देखोगे यहाँ बोलोगे हाँ जी भैया, तो अब हमने क्या करा, जो चीज दे रखी थी, क्या दे रखी थी, क्यू आर अपॉन में क्या था, क्यू एस था, इक्वल टू क्या था, क्यू टी अपॉन में क्या था, पी आर था। ये बात मुझे क्या थी, क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि लिख दिया क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ भैया कहां से लिखा, आप बोलोगे जी भैया ये लिख दिया हमने, क्योंकि ये हमने प्रूफ करा था अभी पीछे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। आ गई, तो मेरे को इस ट्रायंगल की ये बात तो मिल गई, दो बातें। अब ध्यान दें, क्या इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल क्यू और एंगल क्यू कॉमन है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया एंगल क्यू कॉमन है, तो एंगल क्यू बराबर क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया। अब देख, मैंने इस ट्रायंगल की कितनी बातें लिख दी, दो साइड और एक एंगल लिख दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए होंगे, आप बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए थे, जो कि हमको करना ही करना था, ठीक है। किसके सिमिलर, टी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि ये हमारी साइड आ गई जो मेरे को चाहिए थी, आप देख सकते हो, और एक एंगल आ गया। तो कौन से रूल से हुआ, तो आप बोलोगे बाय, ठीक है, एस ए एस। कौन से रूल से हो गया, आप बोलोगे बाय एस ए एस से हो गया। क्लियर है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो जरा चलते हम आगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में भूला भटका आ जाता है, तो थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है। ये बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। कहता है एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर है, जो कास्ट आ शैडो, मतलब एक पोल था, ये हमारा पोल है जिसकी लेंथ कितनी थी, आप बोलोगे लेंथ थी 6 मीटर, और ये क्या कर रहा है, शैडो बना रहा है, कितने मीटर की, 4 मीटर की, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड था,
इस ग्राउंड पे ही वो 4 मीटर की शैडो बनाता है। चलो जी, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा कहता है एंड द सेम टाइम, उसी टाइम एक टावर होता है। ठीक है, ये पोल था, एक टावर बड़ा सा बना देते हैं हम। ठीक है, इसको हमने छोटा सा कर दिया। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, अब कहता है एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो। अब वो शैडो बना रहा है तो भाई इसकी शैडो तो नीचे ही आएगी। ठीक है, कितने मीटर की आप बोलोगे, 28 मीटर की शैडो बना रहा है। अब कहता है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है कि ये हाइट क्या होगी, ये मुझे पता लगाना है। क्लियर। अगर मैं देखूं कि इसको इससे मिला दिया जाए, ठीक है, इसको इससे मिला दिया जाए तो ये दो ट्रायंगल बने नहीं बने, आप बोलोगे हाँ भैया बने। अब मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल को लेकर, अगर ये दोनों ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, और ये कौन था, आप बोलोगे डी ई एफ, ये दो थे हमारे। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाते हैं, सिमिलर, तो आप बोलोगे भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं बता रहा हूं 1 नंबर के हिसाब से। तो आप देखोगे सिमिलर कैसे प्रूफ करना है भाई, देखो दोनों तो 90 होंगे, पहला एंगल तो मिल गया। दूसरी बात बता रहा हूं कि एक ही टाइम पे मान लो मैं खड़ा हूं, दूसरे टाइम पे आप यहां खड़े हो, चाहे आपकी हाइट मेरे से बड़ी हो या छोटी हो। क्लियर। अगर पीछे से कोई बल्ब लगा हुआ है और हमारा जो रिफ्लेक्शन उधर आ रहा है सामने, तो वहां पे एंगल हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है। मतलब कि भाई अगर चाहे इसकी हाइट 6 हो, इसकी हाइट जो मर्जी हो, यहां पर जो भी एंगल बनेगा, अगर यहां 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आप बोलोगे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो दो बातें अगर मेरी प्रूफ हो गई तो ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गया होगा, आप बोलोगे सिमिलर प्रूफ हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो साइड आपस में क्या होगी, आप बोलोगे प्रोपोर्शनल होगी। तो मैंने 6/4 बराबर क्या कर दिया, एच सॉरी, ठीक है, 6 इस वाली साइड के नीचे ये वाली साइड आएगी, एच कर दिया। ठीक है, बेस के नीचे हमारा बेस आएगा, बेस के नीचे क्या आ गया, बेस आ गया। अब जो कट रहा है काट दो, ये कितने पे जा रहा है, आप बोलोगे 7 से, ये से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी इसकी, आप बोलोगे 42 आ जाएगी। क्लियर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भाई ध्यान देना, अगर बीपीटी नहीं आती ना तो समझ लो एक जो क्वेश्चन आने वाला उसके ओवर में, वो ये दो क्वेश्चन आने वाले, इनमें से कोई एक भाई बंधु क्वेश्चन होता है। अब ये क्यों आता है, क्या रीजन है भाई, आप दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, देखो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है हमारे पास। बच्चा एग्जाम में यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, वो क्या करता है, इसका सॉल्यूशन इसमें भेड़ देता है, इसका सॉल्यूशन इसमें भेड़ देता है, तो इसलिए उसके पूरे के पूरे 5 नंबर चले जाते हैं। तो अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले बात है हमके अंतर समझना। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि इधर हमारे पास, इधर बोल रहा है ए बी, बी सी और ए डी। 3 बातें हुई, ए बी, ठीक है, एक हुई बी सी और एक बात हुई ए डी। वो भी किसके है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और मीडियन थी हमारी, ये मीडियन थी, ये हमारी मीडियन हो गई। क्लियर। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रोपोर्शनल मतलब इसके नीचे कौन आ गया, पी क्यू, इसके नीचे कौन आ गया, क्यू आर, और इसके नीचे कौन आ गया, पी एम, जो दूसरा ट्रायंगल था जिसका नाम था पी क्यू आर था, और इसमें हमारे पास हो गया एन। ठीक है, पहली चीज मतलब ये बोल रहा है कि ए बी के साथ पी क्यू है, वेरी गुड, बी सी ये है, और एडी के साथ, ठीक है, एडी के साथ ये है हमारे पास। क्लियर। ये बात इधर उसने बोली हुई थी। मैं इधर चलकर आया, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। इधर भी कह रहा है ए बी, ए सी और ए डी। ए बी था नो डाउट, ए सी था नो डाउट, और ए डी था इधर। ठीक है, सेम ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि पहले डिफरेंस समझना है क्वेश्चन में हमको। जहां पे ए डी हमारा मीडियन था, ए डी मैंने मीडियन बना दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के साथ कौन है, पी आर, और पी आर के साथ कौन है, पी एम। ठीक है, ये भी सेम ट्रायंगल था हमारा, बिल्कुल। ठीक है, पी क्यू आर, और यहां पे क्या थी हमारी, एन थी। अब चेक कर भाई, ए बी इधर भी थी, इधर पी क्यू, इधर क्या था, ए सी था, क्या था, ए सी। ठीक है, और इधर क्या था, पी आर था, और इधर क्या था, ए डी, और ये पी एन। अब देख भाई इन दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आ रहा है तेरे को, आप बोलोगे हाँ भैया।
इधर मेरे पास जहां मीडियन दिख गिर रही है ना वो वाली साइड, मतलब इस बार मेरा बेस इक्वल है। क्या इक्वल है? इधर बेस आपस में प्रोपोर्शनल में है। बेस आपस में क्या है? इधर प्रोपोर्शनल। और जब बेस प्रोपोर्शनल होगा ना तो समझ ले क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़ा नहीं होगा, बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर बेस प्रोपोर्शनल में नहीं है, अगर मेरी ये बगल वाली साइड प्रोपोर्शनल है ना, बगल वाली ये दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो समझ ले ये 5 नंबर का क्वेश्चन उठकर आ गया एग्जाम में। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आया? दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? आप बोलोगे हाँ भैया अंतर समझ आ गया, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो अब जरा स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान देना, अगेन ये वाले में बेस था, बेस आपस में प्रोपोर्शनल था, यहां पर ये वाली साइड प्रोपोर्शनल थी। जब बेस प्रोपोर्शनल होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ गया तो खतरनाक वाला क्वेश्चन आया 5 नंबर में। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी हमको दे रखा था, इसने बोल रखा था, क्या बोल रखा था कि ए बी बी सी और ए डी, अभी अभी मीनिंग समझाई थी, तो आप जल्दी से वो बातें लिख दोगे गिवन डैट में। गिवन डैट में ये बातें लिख दोगे आप, गिवन डैट कि भाई साहब मुझे पता था कि क्वेश्चन के अंदर जो ए बी है, ठीक है, ए बी के साथ कौन था? आप बोलोगे बी सी। बी सी के साथ एक मीडियन थी जिसका नाम था ए डी, ठीक है। और उसके साथ रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल कौन चल रहा है? पी क्यू। पी क्यू के साथ कौन चल रहा है? क्यू आर। और क्यू आर के साथ कौन चल रहा है? पी एम। ये बातें इसने हमको दे रखी थी, ठीक है, खुद ही दे रखी थी, प्रोपोर्शनल होती है। और मुझे जो प्रूफ करना था वो भी मैंने लिख लिया, प्रूफ डैट। क्या प्रूफ करना था? आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर प्रूफ करना था किसके? पी क्यू आर के। अब देख भाई, जो मेरे को सिमिलर प्रूफ करना उसमें कितना यूजफुल है। आप बोलोगे भैया एबीसी सिमिलर प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? एबीसी, ठीक है, एबीसी दिख गया होगा, ए बी सी दिखा नहीं दिखा? ठीक है, ये मुझे सिमिलर प्रूफ करना है किसके? पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है। अब इधर ध्यान देना कि जो बातें दी हुई है इससे यूजफुल है या नहीं। आप बोलोगे भैया ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू। मैं खुश हो गया यार, पहली बात तो बिल्कुल सही मिली। दूसरी बात देखा बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी बिल्कुल सही बात मिली। मिली नहीं मिली? आप बोलोगे हाँ। लेकिन तीसरी बात इससे तो यूजफुल नहीं थी, तो तीसरी बात मुझे ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि दो साइड आ गई तो सोच तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए थी। तीसरी साइड तो कतई मतलब किसी भी कीमत पे ये वाली साइड इसके इक्वल तो हो नहीं सकती। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि अगर साइड इक्वल नहीं है, दो साइड आ गई और अगर तीसरी साइड नहीं मिल रही तो तीसरा क्या मिल रहा होगा? फिर एंगल, मतलब मैं एक एंगल ढूंढने बैठूंगा। और अगर मैं देखूं इन दोनों साइडों के बीच में कौन सा एंगल फंस रहा है, कौन सा एंगल आ रहा है? आप बोलोगे भैया इधर आ रहा है बी, तो मेरा टारगेट है बी और क्यू को आपस में इक्वल दिखाना। बी और क्यू को आपस में क्या दिखाना? इक्वल दिखाना। तो मैं यही चीज देखूंगा कि कैसे भी करके ये बी और क्यू इक्वल आ गया तो मेरा काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब ये किस ट्रायंगल में फंस रहा है? आप बोलोगे छोटू वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन छोटू ट्रायंगल को लिख लो, ठीक है। तो देखो जरा करते हैं हम प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ करने से पहले आपको इधर जो जो दे रखा था पहले इसको लिख लेते हैं कि ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन में, ठीक है, ये ऐसा करते हैं हम इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल था जिसका नाम था हमारा ए बी डी था, क्या था? ए बी डी था। और इसके साथ साथ दूसरा ट्रायंगल कौन सा था हमारे पास? आप बोलोगे पी क्यू एम था, पी क्यू एम था। यही छोटे से दो ट्रायंगल थे, ठीक है जी, थे या नहीं थे? आप बोलोगे हाँ भैया ये थे, ए बी डी। और दूसरा कौन सा था? आप बोलोगे भैया दूसरा था पी क्यू एन। अब देखो क्वेश्चन में जो जो बात दे रखी है पहले लिख दो। देखो ए बी था हमारे पास, तो आपने लिख दिया ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, इजक्वल टू ए डी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ए डी भी इधर था और पी एन भी इधर था, तो हमने ये भी लिख दिया ए डी अपॉन पी एन। लेकिन मैं इधर ध्यान दूं तो यहां था बीसी और क्या था? क्यू आर, लेकिन बीसी तो यहां पर है नहीं। लेकिन एक बात पता है, मीडियन जो होती है क्या होती है? मीडियन, ये मीडियन है ना, जिस भी साइड पे गिरती है, जिस भी साइड पे गिरती है उसको क्या करती है? वो बोलोगे भाई जिस भी साइड पे गिरती है उसको बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब बीसी का क्या हो रहा होगा? ये मतलब बीसी अगर क्यू आर के प्रोपोर्शनल है
BC अगर BC अगर QR के प्रोपोर्शनल है तो क्या इसका छोटू सा पार्ट BD और QM भी प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा। तो हम इधर लिख देंगे कि BC क्या थी अपॉन QR थी, तो इसका आधा हमने पार्ट लिया ना, इसका आधा लिया है पूरा लिया है? आप बोलोगे इसका छोटू सा पार्ट लिया, छोटू सा मतलब आधा, तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे कि हमने इसका आधा करा था, तो AD अपॉन में PN इक्वल टू इसका हाफ का मतलब क्या हो गया BD और इसका हाफ का मतलब क्या हो गया QM भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब जब मैंने ट्रायंगल की देखो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ है। तो जब तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गई तो आप बोलोगे ABD ये मेरा क्या होगा सिमिलर है, किसके सिमिलर है? आप बोलोगे PQN के। और कौन सा रूल था? आप बोलोगे बाय SSS था। और जब ये मेरा सिमिलर हो गया तो अभी मैंने बोला था कि B किसके बराबर होगा? आप बोलोगे Q के बराबर। मैं पूछूं किस रूल से? तो आप बोलोगे बाय CPST के रूल से बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? ABC मतलब बड़े वाला ट्रायंगल। तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल था ABC। ठीक है, ABC और दूसरा कौन सा था? आप बोलोगे PQR। कौन सा था? PQR। ये दो थे। जहां मुझे बात पता थी कि खुद ही इसने बोला कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। AB के साथ क्या था? PQ था और BC के साथ क्या था मेरे पास? QR था। दो बातें थी नहीं थी? आप बोलोगे हाँ भैया दो बातें थी। ठीक है, अगर मैं इसको सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूं तो ये दो बातें तो क्वेश्चन में खुद ही दी थी ना, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं लिखी थी। आप बोलोगे नहीं भैया ये तो क्वेश्चन में ही थी। और तीसरी बात चेक करो, अभी मैंने पीछे क्या प्रूफ करा? एंगल B किसके बराबर था? Q के बराबर था। तो आप बोल दोगे हाँ कि भैया B बराबर क्या आ गया? Q के। और वो कैसे आया? वो आपने प्रूफ करा था। तो भाई ये प्रूफ ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएगा? आप बोलोगे ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा? ठीक है, वो रूल बता दोगे बाय SAS सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। लिख देना आगे वर्ड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना भाई, ये बीपीटी के ऑप्शन में आता ही आता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है और जो पीछे क्वेश्चन कराया है कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर? में 5 मार्क्स का आना ही आना है हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन? अगर हम ध्यान दें तो कहता है AB और AC और मीडियन AD। ठीक है, खुद ही बोल रहा है कि इसने बोला हुआ है कि जो साइड है, ठीक है, जो हमारी क्या है साइड है, कौन कौन सी साइड की बात कर रहा है? आप बोलोगे AB की बात कर रहा है, AC की बात कर रहा है और AD की बात कर रहा है। वो भी किसकी? एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? आप बोलोगे जिसका नाम है ABC। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर AD हमारा था, AD मीडियन थी तो AD मीडियन बना दी। क्लियर? कह रहा प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल? PQ। मतलब AB जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? आप बोलोगे PQ के, तो मतलब हमने PQ लिख दिया इधर। ठीक है, ऐसी AC किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? आप बोलोगे PR के, तो अपॉन में क्या लिख दिया? PR लिख दिया। और ऐसी मीडियन इधर कौन थी? PM किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी? AD के, तो ये इसने खुद ही बोला था। और ये किस ट्रायंगल में था? आप बोलोगे PQR में था। कौन सा था? PQR, ये वाला ट्रायंगल था जहां पे ये PM थी हमारी, क्या थी? PM थी। क्लियर हुई बात? अब मुझे प्रूफ क्या करना, उस पर आ जाते हैं कि प्रूफ डैट। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ डैट मुझे इधर प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है ABC ये मेरा सिमिलर है। किसके सिमिलर है? PQR के सिमिलर है। ये बात मुझे इधर प्रूफ करनी है। ठीक है, अब ध्यान देना जो बात इधर दे रखी है, देख AB के साथ, ठीक है, AB के साथ PQ है, नो डाउट। AC के साथ PR है, लेकिन नीचे वाली बात नहीं दे रखी। अगर मुझे BC और QR दे देता, क्या दे देता? BC और QR, तो मतलब ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट हो जाता। इस बार मुझे ये बगल की दो साइड दे रखी है, और जब बगल की दो साइड हो ना तो समझ लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, अगर बीपीटी नहीं आई तो। क्लियर? तो यहां हम क्या करेंगे? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है।
ठीक है, और वो लाइन इतनी ही लंबी खींचनी है जितना मेरा एडी हो। तो आप बोलोगे कि प्रोड्यूस करा किसको प्रोड्यूस करा हमने, एडी को अप टू कहां तक प्रोड्यूस करा हमने, ई तक प्रोड्यूस करा, कहां तक, ई तक। और जहां पर मैंने ई को जो, ठीक है क्लियर, तो जहां पर मैंने बता दिया एडी बराबर क्या थे, डी ई के बराबर थी। साथ के साथ मैंने ई को ज्वाइन कर दिया, किसके साथ ज्वाइन कर दिया, आप बोलोगे पॉइंट सी के साथ। क्लियर। अब आप बोलोगे भैया जो काम आपने यहां किया वही काम आप यहां पर भी करोगे, वही काम मैं कहां करूंगा, यहां पर करूंगा। तो मैंने भी यहां पर क्या करा कि भाई इसको आगे तक बढ़ाकर चला गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हम एन, क्या नाम दे देते हैं, एन, कि हमने प्रोड्यूस करा, क्या प्रोड्यूस किया हमने, पीएम को कहां तक बढ़ाया, हम बोलेंगे बढ़ाया हमने एन तक, कहां तक बढ़ाया, एन तक। और साथ के साथ ये भी लिख दिया कि पीएम बराबर क्या थी, आप बोलोगे एम एन थी, ठीक है, एम एन हो गई, हुई नहीं हुई, वेरी गुड। अब जो एन है उसको किससे ज्वाइंट कर देंगे, आप बोलोगे इसको ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट आर से, किससे ज्वाइंट कर देंगे, आर से, आर से भी मिला दिया हमने। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ। अब आपका काम क्या स्टार्ट होता है, पहले ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रेंट। याद रखना है क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। क्लियर है बात, क्या प्रूफ करेंगे हम, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, नॉट सिमिलर। दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है, सिमिलर प्रूफ नहीं करना। तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल को लिखते हैं, ट्रायंगल का नाम है एबीडी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है, ठीक है, डीईसी। ये दो ट्रायंगल है, इनको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। तो चेक कर भाई, अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने एक बात लिखी थी जो इससे रिलेटेड है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया, एडी अपॉन में डीई है, एडी अपॉन में क्या है, डीई। तो आपने इधर लिख दिया कि एडी अपॉन में डीई। ये बात क्या थी, आप बोलोगे गिवन में थी, सॉरी ये बात क्या थी, आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन में थी। क्लियर। दूसरी बात चेक करो, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है या नहीं है, बताइए। आप बोलोगे डेफिनेटली है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा ए डी बी इक्वल टू, दूसरी बात आ जाएगी सी डी ई के। रीजन, आप रीजन बोलोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और आपको ये पूरी बात लिखनी है, शॉर्टकट में नहीं लिखना कि वीओए, पूरा नाम लिखना वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरी बात चेक कर कि ये वाली लाइन इसके साथ है या नहीं है। आप बोलोगे भैया ये वाली लाइन कैसे हो गई, तो मैं बोलूंगा भाई ये इसकी मीडियन है। मैं बोलूंगा क्या कि भाई जो एडी थी वो क्या थी, मीडियन थी। किसकी मीडियन थी, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब भाई जब तीन बातें प्रूफ हो गई तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी डी ये मेरा कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, डीईसी के, यस या नो। आप बोलोगे डेफिनेटली बोल सकते हो। और जब ये कॉन्ग्रेंट हुआ किस रूल से, वो तो लिख ही दोगे बाय एस से। तब रिकॉल करो कि अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसकी बची हुई साइड और बचे हुए एंगल भी क्या होते हैं, आप बोलोगे बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, बची हुई साइड में। आप बोलोगे ए बी जो बची हुई साइड है वो बराबर होगी किसके, सीई के बाय सीपीसीटी। ये मेरा काम इधर खत्म हो गया। क्लियर। अब आप इसी तरीके से आप मेरे को बोलते भैया जो काम आपने यहां किया वही काम हम यहां भी कर सकते थे, नहीं। आप बोलोगे डेफिनेटली कर सकते थे। अब यही काम स्टार्ट कर देते, इधर भी करना, ठीक है। आपने ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल का नाम था क्या, ट्रायंगल का नाम था, आपने उधर देखा PQM, कौन सा ट्रायंगल था, PQM। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, आप चेक करोगे इसके नीचे वाला। सेम काम आपको रिपीट करना है, क्या, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते टाइम, RMN, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने लिखा कि PM बराबर है ना, PM बराबर क्या था, MN था। कहां से आया, आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन से आया। कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से आया नहीं आया था, आप बोलोगे हाँ भैया कंस्ट्रक्शन से आया था। दूसरी बात आप क्या बोलोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि भैया जी यहाँ का ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो आपने इधर लिखा कि PM, ठीक है, PMQ बराबर है, ठीक है, NMR के। और रीजन आप बोलोगे भैया इधर भी रीजन आएगा हमारे पास
वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा, पूरा नाम लिखना है। तीसरी बात आप बोलोगे QM बराबर थी, QM बराबर थी किसके, आप बोलोगे MR के, और रीजन आप बोलोगे PM जो थी PM हमारी वो मीडियन थी, किसकी मीडियन थी, आप बोलोगे ट्रायंगल PQR की, ठीक है, क्या थी, मीडियन थी। अब ये अगर मीडियन है, तीन बातें हो गई, तो आप बोलोगे कि भैया जो ट्रायंगल था PQM ये मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, आप बोलोगे RMN के, और जब कॉन्ग्रेंट हो गया किस रूल से हुआ वो भी आप लिख दोगे बाय SAS के। इतना समझ आ गया ना, ठीक है जी। अब जब ये हो गया तो भाई समझ कि ये वाली लाइन भी ये भी इसकी क्या होगी, आपस में आप बोलोगे इक्वल होगी, मतलब PQ बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे NR हो जाएगा। कौन से रूल से, आप बोलोगे बाय CPCT। इधर तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। तो पहला टारगेट क्या होता है 5 नंबर में से 2 नंबर लेने के लिए कि इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, अब देख जो मेरे को दे रखा था उसका यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसका यूज नहीं कर रखा था। तो मेरे को क्या दे रखा था, देखा हमने क्या दे रखा था, देखते हैं हम कि हमको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR, ठीक है। AB अपॉन हमको क्वेश्चन में दे रखा था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और साथ के साथ एक मीडियन थी, ये भी मीडियन थी हमारी। मीडियन क्या थी, मीडियन थी AD अपॉन PM, ठीक है, AD अपॉन PM। ये बात हमको क्वेश्चन में खुद ही इसने दे रखी थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी, ये बात दे रखी थी। एक बार डायग्राम भी दोबारा बना, डायग्राम क्या था दोबारा से, कि डायग्राम जो था क्या कहता है ABC, और दूसरा डायग्राम क्या था हमारा PQR। हमने क्या किया था कि भाई AD हमने खींची थी, इधर AD थी, और इधर हमने खींचा था, इधर क्या नाम था हमारा, PM था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया। फिर हमने इधर एक और लाइन खींची थी जो कि इसके पैरेलल थी, जिसका नाम था मतलब इक्वल थी, और ये हमने एक और लाइन खींची थी जो कि क्या था हमारा N था, हमने इसको भी मिलाया था। यही डायग्राम था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया यही डायग्राम था। अब पीछे चेक करो कि मैंने अभी पीछे प्रूफ करा था कि पीछे क्या प्रूफ करा था, AB किसके बराबर था, आप बोलोगे CE के, तो मैंने AB की जगह क्या लिख दिया, आप बोलोगे CE। ऐसे ही चेक करो, मैंने इधर प्रूफ करा था कि भाई साहब PQ किसके बराबर था, आप बोलोगे NR के बराबर था, किसके बराबर था, NR के, तो हमने NR कर दिया इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM था हमारे पास, ठीक है। अब चेक करो इधर हमारे पास कि भाई ये जो चीज आई है, चेक करो ये दिखा, बोलोगे ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ भैया ये आ गया। फिर चेक करो कि हमारे पास AC ढूंढो, AC कहाँ है, आप बोलोगे ये रही भैया AC ये रही, ठीक है। AC किसके प्रोपोर्शनल में चल रहा था, आप बोलोगे भैया AC प्रोपोर्शनल चल रहा था PR के। अब दिमाग लगा भाई कि अगर ये वाली साइड ये ऐसे है AC और इधर E है, तो अगर ये वाली साइड भी, मतलब मेरी ये वाली साइड भी, अगर ये पूरी की पूरी साइड इसके प्रोपोर्शनल आ जाए तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आप बोलोगे सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर। तो वही चीज मैं इधर समझा कि मैंने देखा कि जो AE था वो बना कैसे, आप बोलोगे AD प्लस DE। इसका कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं, जहां पे मुझे पता था कि DE क्या था हमारा, AD के बराबर था, तो ये 2AD आया ही नहीं आया, तो मतलब जहां भी 2AD होगा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे AE। तो वही कहानी मैंने यहां करी कि CE अपॉन में NR बराबर AC अपॉन PR, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 2 से। क्यों करा, जब ऊपर करा है तो नीचे भी करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी साइड मिल जाएगी। तो मैंने CE अपॉन NR बराबर AC अपॉन में PR, और इसकी जगह AD का डबल करेंगे तो आप बोलोगे AE मिलेगा, और PM का डबल करेंगे तो PN मिलेगा। तो इस तरीके से जो मेरा ट्रायंगल था कौन सा, ACE, ये मेरा सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, PRN के सिमिलर हो गया, PRN के सिमिलर हो गया। कौन से रूल से हुआ, आप बोलोगे भैया तीनों साइड थी तो बाय SSS सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल।
और जब ये सिमिलर हो गया तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल में नाम दे देना एंगल 1, इसको दे देंगे एंगल 2, इसको नाम दे देंगे एंगल 3 और इसको नाम दे देंगे एंगल 4। तो आप बोल सकते हो कि 2 बराबर क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा, आप बोलोगे बाय CPST इसके बराबर होगा। और जब ये 2 बराबर 4 है तो आप बोल सकते हो कि सिमिलरली इसी तरीके से 1 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 3 के बराबर होगा। क्लियर। तो अब ध्यान देना यही सही, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को कि हम एडिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। और आप देखोगे जब मैं ऐड करता हूं, 1 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, 4 में हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो चेक कर भाई, 1 में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो मुझे कौन सा एंगल मिल रहा है, आप बोलोगे एंगल ए मिल रहा है। कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल ए। अगर मैं बोलता हूं 3 में 4 ऐड कर रहे हैं तो कौन सा एंगल मिल रहा है, आप बोलोगे एंगल पी मिल रहा है। हुआ नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ भैया। अब हमको क्या क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ करना था, आप बोलोगे क्वेश्चन में हमको सिमिलर करना था ABC एंड PQR आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो मैंने अभी अभी एंगल A बराबर क्या प्रूफ कर दिया, एंगल P के बराबर प्रूफ करा, नहीं करा। और क्वेश्चन में चेक कर, शुरुआत में ही AB देख भी सकता है, AB PQ के बराबर थी, ठीक है। और ऐसे हमारे पास AC किसके साथ थी, AC किसके बराबर थी, PR के। और जब ये बातें लिख दी तो ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएगा, आप बोलोगे ये ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और कौन से रूल से होगा, आप बोलोगे SAS से। क्लियर हुई बात इधर, क्लियर, ठीक है जी। अब देखते हैं हम अगला। तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास। तो यही हमारे चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको ट्रायंगल चैप्टर में बहुत दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं वो चैप्टर 7 कराने वाला हूं कि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तो ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।